कैसा था कौन सा? 2 1 पैक और 3 2 1 पैक। 3 2 1 2 1 पैक पैक ये 3 2 1 पैक। 45 डिग्री एंगल कोई भी पैक लगाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। अब हम 2 1 पैक बनाएंगे तो किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, कोई बता सकता है? हम जो बेस बना रहे हैं जी, उसमें जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बम्बूस या फिर बल्ली या फिर आयरन पोल्स, ठीक है ना, उसका लोड कितना है पहले हमको ये माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है ना। बेस में कितना बल्ली लगा, ठीक है ना, उसका लोड कितना हो सकता है वो एस्टिमेट हमको करना है। और फिर उस बेस में जो व्यक्ति एक्टिविटी करेगा वो कितना लोड का हो सकता है, 1 टन का हो सकता है, 1.5 टन का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर उसमें जो हम मटेरियल रोप यूज़ कर रहे हैं उसका लोड कितना होगा, मोटाई होती है रोप की अलग अलग जी, उसका लोड क्या है। फिर उसमें जो पुलीज यूज़ कर रहे हैं, पुली उसका लोड कितना होगा। तो ये ध्यान दीजिए, पहले बेस का लोड, जी, फिर रोप्स का लोड, फिर पुलिस का लोड, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर लिया अगर तो हमको सही कैलकुलेशन पता चल जाएगा कि हमको 2-1 लगाना है या 3-2-1 लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक लोड और ऐड होगा जो 1.5 टन का हमने कैलकुलेशन किया, मैन का लोड जो उसमें एक्टिविटी करेगा। कभी कभी देखिए, ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है एक बेस में 2-3 बच्चे एक साथ चढ़ जाते हैं, ठीक है ना। वो कमांडो ब्रिज बनाया, बोले 2-3 साथ एक साथ फोटो खींच रही है, ऐसे खड़े हो गए पकड़ के है, तो वो 1.5 टन का क्या कैलकुलेशन हो गया, 1.5 × 3 कितना, 4.5 टन हो गया, हो गया। तो वो भी एवरेज हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो 450 किलो का हमको एवरेज लेके चलना होता है बड़े बेस जब हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और कैलकुलेशन में आती है कि हमारा बेस जो बना रहे हैं उसका डिस्टेंस, एक पोल से दूसरे पोल का डिस्टेंस क्या है। मान लीजिए एक हमने पेड़ यहाँ पे, सॉरी, डंडा लगाया, तो यहाँ से 20 फीट दूर दूसरा डंडा लगाया, बीच में कमांडो ब्रिज बना रहे हैं, उसका डिस्टेंस भी लोड पे निर्भर करता है, उसका लोड क्या लेगा, वो डिस्टेंस भी लगेगा भी बीच में, ये भी हमको ध्यान रखना खास तौर से। तो इन सब चीज़ों का जब कैलकुलेशन लगाते हैं तब हमको ये नॉलेज हो जाता है कि ये लगाना है या फिर ये लगाना है, ठीक है। अब जब सारा कैलकुलेशन कर लिया तब पता चला हमको कि 1250 किलो का बेस बनाने के लिए हमको कितना मजबूत पैग लगाना है जी, ठीक है ना। 1250 किलो का लोड देने के लिए कितना मजबूत पैग लगाना है। तो हमारे पास पैग लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच का ही लकड़ी मिलेगा। पैग लगाने के लिए 4 इंच से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते जनरली, 3 इंच 4 इंच बस, ठीक है ना। तो 4 इंच का अगर लगा रहे हैं, 4 दूनी 8 इंच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच 12 इंच का है, 12 इंच का सपोर्ट देने में हमको 12 इंच में वो एक तरफ का लोड ले लेगा या नहीं। तो 12.5 का आधा करिए, कितना हो गया, 625। तो 625 का लोड ये ले लेगा क्या, एस्टिमेट कीजिए, ले लेगा ना। तो तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 2-1 लगाएंगे, ठीक है ना, लगा लेंगे ना। अभी ध्यान दीजिए, जब 45 डिग्री पे लगाते हैं इसको जी, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कारोबार को थोड़ा सा सीधा ना चला के थोड़ा तिरछा चला सकते हैं, ठीक है, या फिर गैती का पिकैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेस हमको क्या बचाना है, ये वाला, इधर आप खोद दीजिए, थोड़ा चौड़ा खोद दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेस इस तरफ बचाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस तरफ लोड रहेगा, थाम के रखेगा। तो इधर का नहीं खोदना चाहिए, इधर का थोड़ा एक्स्ट्रा खोद सकता है, ठीक है। जब यहाँ से ऐसे मिट्टी निकाल सकते हैं आप ऐसे लंबा करके, ठीक है ना। थोड़ा तिरछा लगाइए या फिर पिकैक्स का यूज़ कीजिए या फिर सब्बल का यूज़ कीजिए, संबल का यूज़ कीजिए। उसको 45 डिग्री के हिसाब से कितना खोदना है, 1.5 फीट या 2 फीट, ठीक है ना, 1.5 फीट या 2 फीट, उससे ज़्यादा। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिए, फूटों में नोक बनाइए और फिर फूटे प्रॉपर एंगल में लगा के और मैलेट से ठोकिए, आधा से पौन फीट करीब वो ऑटोमेटिक गीले होने के बाद घुस जाएगा, तो थोड़ा और पकड़ा जाएगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 2.5 फीट ऑटोमेटिक हो गया, आराम से हो गया ना।
ढाई फीट ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से पैक कीजिए उसको, थोड़ा कुछ पत्थर पत्थर ईंटा जो भी पैक कीजिए, टाइट कीजिए। हेमिंग इसी प्रकार से यही वाला फॉर्मेशन करेंगे। अब आती है इसकी डिस्टेंस की बात, ठीक है ना। तो मिनिमम 2 फीट का डिस्टेंस होना ही है, मिनिमम 2 फीट का डिस्टेंस होना ही है। क्लियर हो गया डाउट जी। अब आती है इसमें ये कौन सी लेसिंग की हुई है, क्या हमने क्यों ऐसा बांधा हुआ है, बताइए कौन सा किया हुआ है? माउजिंग किया ना, कौन सा वाला माउजिंग? ज़रा पेट वाला नहीं, ये जी हाँ, ठीक है ना, ये वही माउजिंग। दूसरी बात, माउजिंग स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है, इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? डबल पैक से करेंगे। देखिए जब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रोप ले जाएंगे, फिर इधर ले जाएंगे, क्या होगा, रोप स्लिप होगा नीचे नीचे, ये स्लिप होता है। ये है टेक्निकल पॉइंट इसका। सर ऊपर से करेंगे तो रोप स्लिपिंग भी होगा, लेकिन नीचे से कंटिन्यू। चलिए लैशिंग रोप निकालिए, प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्लोव हिच लगाया, ठीक है ना। क्लोव हिच कितना ऊपर लगाना है, कितना नीचे लगाना है, ठीक है। बेस से कम 4 इंच ऊपर, कम से कम 4 इंच ऊपर लगाना है, ताकि दीमक वगैरह या कुछ जैसे सीलन वगैरह है तो इसमें रस्सी को इफेक्ट ना पड़े। कम से कम 4 इंच ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, क्लोव हिच जो लगा रहे हैं हम, वो फ्रंट साइड में रहेगी, इसके साइड में फ्रंट ये कहलाता है, बेस की तरफ। क्लोव हिच बेस की तरफ रहेगी, ठीक है ना। ये फ्रंट साइड ऐसा। डाउट क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट साइड से चलाएं या राइट साइड से चलाएं? राइट होगा सर, तो क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। क्लॉकवाइज चलिए, क्यों? क्योंकि हमारा ये जो डेड एंड है वो लेफ्ट साइड में है, जी जी, तो हम राइट साइड से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम घुमाएंगे रोप, तब क्या होता है, घुमा दिया हमने एक बार, तब हम जब यहाँ कसते हैं तो ये रोप नीचे स्लिप होता है। देखिए यहाँ पे लगाया था, यहाँ स्लिप हुआ ना। हाँ जी। तो स्लिप होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होता है, आप सीधे जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप होल्ड करके रखिए एक जन ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद टाइट कीजिए ऐसे, ठीक है। टाइट कर दिया, खूब ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। फिर उसके बाद लाइए, एक जन यहाँ पे होल्ड करके रखेगा, ये कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना है, ये हमको यहाँ से लपेटना चालू करना है कि यहाँ से लपेटना चालू करना है। देखिए ध्यान दीजिए, टेक्निकल पॉइंट ये समझने वाली बात है, हमको यहाँ नीचे से करना है टाइट। क्यों? क्योंकि देखिए हम यहाँ से टाइट करते आएंगे अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा खींचे, इतने खींचा, यहाँ बनते बनते यहाँ तक जॉइंट हो जाएगा। मगर हम यहाँ से टाइट करते अगर आएंगे, टाइट हो जाएगा, और ज़्यादा टाइट होगा, और ज़्यादा टाइट होगा, ऊपर तक टाइट होगा, ऊपर तक टाइट। बिल्कुल सही। ये है टेक्निकल पॉइंट इस चीज़ का, कि हमको यहाँ से ना करके यहाँ से करना है। क्रॉस करने के बाद फिर ये माउजिंग चालू करना है, इसका कॉइल कर लीजिए और फिर माउजिंग चालू करिए। चलिए आ जाइए एक जन, टाइट करते जाइए, हेल्प कीजिए उनकी, लोग घुमाइए तो। क्या बोल रहे थे आप? देखिए हमने जब क्लोव हिच लगाया तो एक डेड एंड होता है, एक रनिंग एंड होता है। जो डेड एंड है तो वो हमारा डेड एंड किस तरफ था, इस तरफ था, तो हमने इस तरफ से राइट चालू किया। अगर हमने क्लोव हिच उल्टा लगा दिया, डेड एंड इस तरफ है, तो उसको घुमा दीजिए। जनरली हमको डेड एंड इस तरफ रख देते हैं ताकि हमको घुमाने में इजीली होता है राइट हैंड।
नीचे से ला रहे हैं तो पूरा टाइट होते हुए आ रहा है, ठीक है ना। इसके जापानी सॉल्यूशन जानते हैं? सबसे सिंपल बताऊंगा। ऊपर टोटल 5 फीट होगा। 5 फीट का टायर होगा तब तो आएगा 1200। ठीक है, समझ में आ गया ना। नीचे से लाते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइट हो रहा है, बिल्कुल, ताकि और अच्छे से उसको टेंशन मिल रहा है प्रॉपर। सर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जो जब ज़्यादा लोड होता है किसी बेस हेलो बनाने के टाइम में, ज़्यादा लोड को हेलो मेंटेन करने के लिए लोड डिवाइड सुनील, है ना, बड़े बड़े बेस बनाते हैं, एडवेंचर बेस वगैरह बनाते हैं या ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं। मतलब पेट नहीं है तब ये उपयोग करेंगे? नहीं नहीं, हेलो, अब आप मान लीजिए पायनियर है, ठीक है ना, तो आपको बोल रहे हैं आप जाइए आगे, आप मतलब पायनियर है तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। तो आपके पीछे टीम आ रही है, आपका ग्रुप आ रहा है,